क्या अपने आसपास आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो एफआईआर होने पर खुश होता हो? ग्वालियर के मिश्रा जी एक ऐसे ही इंसान हैं जिनके ऊपर 100 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी हैं, और जितनी ज़्यादा एफआईआर हो रही हैं वो उतने ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो हर एक एफआईआर को अपने लिए मौका मानते हैं। इस वीडियो में आपको हम ये सारी बातें डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। 12 अक्टूबर 2025 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा की भीमराव अंबेडकर पर की गई विवादास्पद टिप्पणियों ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। मिश्रा ने अंबेडकर को गंदा आदमी, अंग्रेजों का एजेंट और स्वतंत्रता संग्राम में बाधक बताया, जिसके बाद उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई। यह मामला न केवल कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जातिगत राजनीति और ऐतिहासिक व्याख्या पर बहस का केंद्र बन गया है। एक और मिश्रा के समर्थक उन्हें सत्य का योद्धा मानते हैं, वहीं विरोधी इसे दलित भावनाओं पर हमला बता रहे हैं। इस लेख में हम इस विवाद की जड़ें, दोनों पक्षों की दलीलें, उत्पन्न जिज्ञासा और तनाव को विस्तार से समझेंगे, जो सोशल मीडिया से सड़कों तक फैल चुका है। विवाद की शुरुआत एक वीडियो से हाल ही में अनिल मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो से हुई, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका पर सवाल उठाए। मिश्रा ने दावा किया कि भारतीय संविधान के असली निर्माता सर बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव थे, न कि अंबेडकर, जिन्हें उन्होंने अंग्रेजों का चाटुकार और भारत की आज़ादी में बाधा डालने वाला बताया। उन्होंने अंबेडकर पर आरोप लगाया कि वे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ थे और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका अतिरंजित है। यह वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद ग्वालियर पुलिस ने मिश्रा के खिलाफ IPC की धाराओं 153A, जिसमें समूहों के वैमनस्य फैलाना, 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और सुप्रीम SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी एक और एफआईआर दर्ज हुई, जहां मिश्रा पर दलित समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। मिश्रा ने एफआईआर का सामना करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को गिरफ्तार करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। उन्होंने मीडिया से कहा, मैं डरता नहीं, 100 एफआईआर भी दर्ज हो तो भी चुप नहीं रहूंगा। हर एफआईआर एक नया अवसर है सच्चाई को सामने लाने का। इस बयान ने विवाद को और तीव्र कर दिया और सोशल मीडिया पर मैं भी अनिल मिश्रा जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। अनिल मिश्रा का पक्ष ऐतिहासिक सत्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई। अनिल मिश्रा जो ग्वालियर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, खुद को सामान्य वर्ग के अधिकारों का पैरोकार बताते हैं। उनके समर्थक उनकी टिप्पणियों को ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित मानते हैं। मिश्रा का तर्क है कि अंबेडकर संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। प्रारंभिक ड्राफ्ट BN राव ने तैयार किया था। वे अंबेडकर पर आरोप लगाते हैं, उन्होंने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के ट्रायल में ब्रिटिश पक्ष लिया और भारत की एकता में बाधा डाली। मिश्रा के समर्थकों का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा है और SC/ST एक्ट का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। ग्वालियर एसोसिएशन ने एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें वकीलों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और मिश्रा को निर्दोष बताया गया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनके वीडियो शेयर करते हुए कहा, जितनी ज़्यादा एफआईआर उतनी ज़्यादा सच्चाई सामने आएंगी। हमारे 3 उद्देश्य हैं: अंबेडकर के मिथक को उजागर करना, नंबर 2 आरक्षण खत्म करना और सनातन भारत। मिश्रा के समर्थन में परशुराम सेना जैसे संगठन सक्रिय हैं और वे इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित एफआईआर बता रहे हैं। जिज्ञासा इस बात पर है, क्या मिश्रा अदालत में अपने दावों के लिए ऐतिहासिक सबूत पेश कर पाएंगे और क्या यह आरक्षण विरोधी आंदोलन को बल देगा। विरोधियों का पक्ष: दलित भावनाओं का अपमान, घृणा फैलाना। विरोधी खेमे में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और अन्य दलित संगठन मुखर है। उनका कहना है कि मिश्रा की टिप्पणियां न केवल अंबेडकर का अपमान है, बल्कि पूरे दलित समुदाय को लक्षित करती है। हालांकि इसको साबित करना बड़ा ही मुश्किल है। अंबेडकर को दलितों का मसीहा और संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है और ऐसी कटु टिप्पणियां सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकती हैं। भीम आर्मी ने ग्वालियर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मिश्रा के खिलाफ नारे लगाए गए और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। विरोधी इसे मनुवादी सोच बता रहे हैं और कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी घृणा फैलाने की आज़ादी नहीं है। सोशल मीडिया पर अरेस्ट अनिल मिश्रा ट्रेंड कर रहा है, जहां यूजर्स पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं,
जिज्ञासा इस बात पर है कि ये मामला SC/ST एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई का कारण बनेगा और क्या दलित संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ग्वालियर में वकीलों ने पुलिस के खिलाफ धरना दिया, जबकि दलित संगठनों ने मिश्रा को काले जूते की माला पहनाने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट है, जहां एक ओर मैं भी अनिल मिश्रा से स्वर्ण एकजुटता दिख रही है, वहीं जस्टिस फॉर अंबेडकर से दलित गुस्सा दिख रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की चेतावनी दी है, लेकिन तनाव साफ है। क्या यह दंगे भड़का सकता है? जिज्ञासा इस पर है कि सरकार और अदालत कैसे संतुलन बनाएगी, खासकर जब मिश्रा जैसे मामले आरक्षण और जातिगत राजनीति को छूते हैं। राजनीतिक रूप से बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में विपक्ष इसे जातिवाद बता रहा है, जबकि RSS से जुड़े संगठन मिश्रा के समर्थन में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला लंबा चलेगा, लेकिन तब तक सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। क्या मिश्रा सबूत पेश कर पाएंगे? क्या आरक्षण विरोध बढ़ेगा? और इसमें विरोधियों का पक्ष ये है कि दलित भावनाओं का अपमान हो रहा है, घृणा फैल रही है, अंबेडकर की विरासत पर हमला हो रहा है, भीम आर्मी, दलित संगठन, अरेस्ट अनिल मिश्रा कैंपेन इत्यादि इत्यादि। इस पर क्या सख्त कार्रवाई होगी? क्या आंदोलन फैलेगा? इसका निष्कर्ष बहस से निकलेगा या बढ़ेगा तनाव? अनिल मिश्रा का मामला भारत की जटिल सामाजिक संरचना को उजागर करता है, जहां इतिहास की व्याख्या जाति और राजनीति से जुड़ जाती है। मिश्रा के लिए यह सत्य की जंग है, विरोधी के लिए यह घृणा का खेल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की सीमा क्या है और कानूनों का संतुलन कैसे बनेगा? अदालत फैसला देगी, लेकिन फिलहाल ग्वालियर की हवा में तनाव है। हालांकि अनिल मिश्रा ने इस बात पर खुशी जताई है कि जितने बार भी उनके ऊपर केस चलेगा, उनको उतना ही मौका मिलेगा अंबेडकर की सच्चाई सबके सामने लाने का। और यही बात आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जैसे संगठनों को समझ में आने लगा है। तो इसीलिए कुछ हद तक तो मामला शांत होता दिखाई देता है, परंतु जमीन पर उनके कार्यकर्ता इसको शांत होने नहीं देना चाहते। कल भी एक कुत्ते को अनिल मिश्रा का पर्चा लगाकर उनको गली में घुमाया गया। ये सब क्या दिखाता है? आप समझदार हैं। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।